Hello everyone, welcome back to iStudy. I hope you all are doing good. So before starting this lecture, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर जरूर देख कर आना. यूट्यूब पर टाइप करना बेसिक मैथ्स आई स्टडी और लेक्चर नंबर 6 देख लेना. सो इसके बाद ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा. इस लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर IIT JEE के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और क्वेश्चंस हैं जो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. और अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो इस लेक्चर में तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. किसी भी लेक्चर में हो कैलकुलेशन मिस्टेक उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. सो एंजॉय दिस लेक्चर, ऑल द बेस्ट. सो ये स्टेटमेंट देखते हैं. एनी लीनियर एक्सप्रेशन टू ऑड पावर चेंजेस साइन अराउंड इट्स रूट. अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन है, जैसे मान लो हमारे पास फॉर एग्जांपल x+1 है हमारे पास, ठीक है, और इसकी पावर 1 रख लेते हैं, तो ये भी मतलब ऑड पावर ही हुआ. अब ये क्या बोल रहा है कि चेंजेस साइन अराउंड इट्स रूट, मतलब इसका रूट क्या होगा. नंबर लाइन पे इसका क्रिटिकल पॉइंट बोल लो या रूट बोल लो, तो रूट होगा शायद -1, ठीक है. -1 पे ये 0 हो जा रहा है. अब अपने रूट के अराउंड साइन चेंज करता है, मतलब कि x को अगर हम -1 से बड़ा नंबर रखते हैं, इसमें x को अगर हम लोग -1 से बड़ा नंबर रखते हैं तो ऑलवेज पॉजिटिव, और अगर x को हम लोग -1 से छोटा रखेंगे तो नेगेटिव. तो यही बात हो रहा है कि ये अपने रूट के अराउंड साइन चेंज करता है. ये एक्सप्रेशन अपने रूट के अराउंड साइन चेंज कर रहा है. अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिख लें x+5 की पावर 3, तो अगर हम लोग इसका क्रिटिकल पॉइंट नोट कर लो नंबर लाइन पे तो -5 हो गया. -5 से कोई भी बड़ा नंबर डालो, -5 से बड़ा डालोगे तो ये क्या होगा एक्सप्रेशन पॉजिटिव, और -5 से छोटा नंबर डालेंगे तो एक्सप्रेशन नेगेटिव, ठीक है. अब ये यही चीज़ है. अब हम लोग देख भी सकते हैं, बहुत सिंपल है. अगर मान लो हमारे पास कोई इनइक्वालिटी ऐसा x-2 का होल क्यूब इज़ ग्रेटर दैन 0. अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे. एक नंबर लाइन लेते हैं, उस पर इसका क्रिटिकल पॉइंट या फिर रूट्स मार्क कर लो. तो इसका रूट है 2 यहाँ मार्क कर लिया. अब 2 से कोई भी बड़ा नंबर, कोई भी 2 से बड़ा x डालोगे तो क्या होने वाला है, ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होने वाले. तो ये पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. और हमको किसके लिए सॉल्व करना है, इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर दैन 0 के लिए. मतलब ये हमारा आंसर है, ये रीजन हमारा आंसर है. तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, और दोनों पर ओपन ब्रैकेट रहेगा. 2 पर ओपन क्यों रहा, क्योंकि यहाँ पे केवल ग्रेटर दैन 0 की बात कर गई है, इक्वल टू 0 नहीं. अगर इक्वल टू भी 0 रहता तो हम लोग 2 को भी इंक्लूड कर लेते. फॉर एग्जांपल अगर ऐसा रहता x-2 का होल क्यूब इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाता है x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, और 2 पर क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी पर ओपन. और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन ब्रैकेट होता है, ठीक. तो ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए. तो एनी लीनियर एक्सप्रेशन टू द ऑड पावर चेंजेस साइन अराउंड इट्स रूट, ठीक है. आई होप ये समझ में आया होगा. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये स्टेटमेंट. एनी लीनियर एक्सप्रेशन टू इवन पावर इज़ ऑलवेज नॉन नेगेटिव एंड डज नॉट चेंज साइन अराउंड इट्स रूट. बहुत सिंपल बात है. क्या बोल रहा है कि कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन ले लो, x-5 की पावर 2 ले लेते हैं. इवन पावर में मतलब पावर x 2 ले रहे हैं, तो ये भी एक इवन पावर है. अब बोल रहा है कि ये अपने रूट्स के अराउंड साइन चेंज नहीं करेगा, और सही बात है, क्योंकि ये होल स्क्वायर कभी भी क्या होता है, नॉन नेगेटिव नंबर होता है. तो मान लो इसका रूट क्या होगा, 5 होगा इस एक्सप्रेशन का, तो 5 मार्क कर देते हैं नंबर लाइन पर. अब 5 से अगर हम लोग बड़ा x को डाल रहे हैं, 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा पर भी ये क्या होने वाला है, पॉजिटिव. और अगर 5 से हम लोग छोटा भी डाल रहे हैं तो भी क्या है, स्क्वायर होने के कारण ये भी पॉजिटिव. मीन्स अपने 5 इसका रूट के अराउंड साइन चेंज नहीं कर रहा है, पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव है ज़्यादा. ये इसीलिए इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी. ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जो अगर x को हम लोग 5 डालेंगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है. इसे अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं. ये क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग मैं ये बता दूं कि इससे जस्ट पिछले वाला लेक्चर इनइक्वालिटी पे बेस्ड था, और उसमें हम लोग बहुत सारे बातें डिस्कस किए थे इनइक्वालिटी पे. तो यूट्यूब पे टाइप करना बेसिक मैथ्स आई स्टडी और लेक्चर नंबर 6 उसमें देख के आना, तो ये लेक्चर और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं. इसमें हमें क्या बोल रहा है कि x इंटू x+6 इंटू x-3 क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए हमें सॉल्व करना है इनइक्वालिटी को. चलो हम लोग का तरीका हम लोग जानते हैं. क्या करना है, हमें नंबर लाइन पर जाना है और जितने भी रूट्स हैं इस लीनियर फैक्टर के रूट्स को हम लोग प्लॉट कर देना है अकॉर्डिंगली. तो प्लॉट कैसे करेंगे, देखो रूट्स है, एक 3 है और एक -6 है और एक 0 है. मीन्स जैसे नंबर लाइन पे नंबर्स प्लॉट होते हैं वैसे ही, ये नहीं कि -6 को इधर प्लॉट कर दिए, 3 को इधर प्लॉट कर दें, ऐसा नहीं है. सीक्वेंस में प्लॉट कर देंगे, ठीक है. अब देखो, अब हमें क्या करना है कि 3 से कोई भी बड़ा नंबर लो.
3 से इस साइड में इस रीजन के लिए हमें चेक करना है कि ये रीजन हमारा आंसर है कि नहीं। तो 3 से कोई भी बड़ा नंबर लो और इसमें पुट करो। तो 3 से बड़ा नंबर 4 ले लेते हैं। तो 4 पॉजिटिव और 4 मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, 4 रखने में पॉजिटिव आ रहा है, मीन्स इस रीजन में ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, अब अल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बस इधर 3 से बड़ा नंबर कोई भी उठा के इस एक्सप्रेशन में डाल देना और साइन चेक कर लेना कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो हम लोग 4 ले लिए, 4 डाल के देखे इस एक्सप्रेशन में तो आया पॉजिटिव। अब इसके बाद क्या करो, 3 के इधर नेगेटिव, फिर 0 के इधर पॉजिटिव, फिर -6 के इधर नेगेटिव। क्लियर है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखो इस केस में यहाँ हमारा ऑड ही पावर है। देखो यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब हमारा कौन सा रीजन आंसर है, तो हमें सेलेक्ट करना है लेस देन 0। तो देखो एक 0 से 3 वाला आंसर दिख रहा है, 0 से 3 रीजन में नेगेटिव आ रहा है वो एक्सप्रेशन, और एक -∞ से 6 में, -∞ से 6 रीजन में नेगेटिव आ रहा है। तो चलो ये रीजन हमारा आंसर हो गया, मतलब ये दोनों रीजन आंसर है। मीन्स x बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन क्यों? क्योंकि ये रीजन भी आंसर है और ये रीजन भी आंसर है, दोनों मेरा आंसर है, इसीलिए हम लोग यूनियन का यूज किए हैं। और 0 से 3, अब ओपन ब्रैकेट की क्लोज ब्रैकेट, देखो 0 आंसर में 0 इंक्लूड हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। इनइक्वालिटी को अगर अच्छे से देखें तो बोल रहा है कि ये या तो लेस देन 0 और 0 भी चलेगा। तो देखो तो हर जगह यहाँ ये वाला भी आंसर, मतलब -6 भी आंसर होगा, 0 भी आंसर होगा और 3 भी आंसर होगा। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल, यहाँ भी क्लोज्ड और यहाँ भी क्लोज्ड। ठीक है, तो ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कैसे लगाते हैं ये भी सीखना जरूरी है। चलो अब इस और भी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, x × x + 6 × x + 2 का होल स्क्वायर × x - 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। चलो अपना सेम मेथड, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर और सीक्वेंस में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग -6 आएगा एक रूट, एक -2 रूट है, एक 0 है और एक 3 है। ठीक, सिंपल वही अपना 3 इस रीजन के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो 3 से कोई भी एक बड़ा नंबर डाल दो इस एक्सप्रेशन में और उसका साइन देख लो। तो 4 डाल देते हैं, 4 लेट सपोज 4 डालेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, डाल के चेक करके देख लो, तो यहाँ पॉजिटिव। अब अल्टरनेट हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव चलते जाना है, लेकिन हाँ जिस लीनियर फैक्टर का अगर पावर इवन है उसके अकॉर्डिंग साइन चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उस रूट के अकॉर्डिंग साइन चेंज नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें एक दिख रहा है, ये x + 2 का पावर 2 है, यानी -2, इसका रूट क्या है -2। तो -2 के अकॉर्डिंग हम लोग साइन चेंज नहीं करेंगे, इसीलिए इसको स्टार मार्क लिख लो, यहाँ पे स्टार मार्क लगा दो इस रूट पे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास क्या है कि ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। अब -2 के इस साइड भी पॉजिटिव लिख लेंगे, क्यों? क्योंकि -2 किसका ये रूट है, तो x + 2 का होल स्क्वायर, मतलब पावर इवन है उसका रूट है, तो इसके अकॉर्डिंग साइन चेंज नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिर -6 के अकॉर्डिंग साइन चेंज कर दो, यहाँ नेगेटिव। क्लियर? हमें एक्सप्रेशन क्या चाहिए, हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब आंसर यहाँ से तुम निकाल सकते हो कि हमारा जो रीजन है वो ये वाला होने वाला है, -∞ से 6 वाला और 0 से 3 वाला। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 और 6 पर क्लोज ब्रैक रखेंगे, क्योंकि 0 भी आंसर इंक्लूड है, 0 भी आ सकता है आंसर में। और यूनियन 0 से 3 और 0 पर भी क्लोज्ड एंड 3 पर भी क्लोज्ड, ये आंसर होगा। बट रुको, यहाँ पे क्या हम लोग एक आंसर मिस कर रहे हैं, ये -2 भी आंसर में आएगा, क्योंकि देखो -2 जब डालोगे इस एक्सप्रेशन में, तो क्या ये एक्सप्रेशन को 0 नहीं करेगा? बिल्कुल इस एक्सप्रेशन को 0 कर देगा। तो हमारा 0 भी तो आंसर है ना, देख लो, लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे कैच है कि यहाँ पे आंसर एक और आएगा, आंसर यूनियन -2। ठीक है, ये भी आंसर में आएगा, केवल एक ही नंबर है वो -2, वो भी आंसर में लेना है, तो इस बात को भूलना नहीं। अगर यहाँ पर ये ओपन यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं करता तो फिर -2 को हम लोग भूल जाते। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर 0 भी आ रहा है आंसर में, तो हम लोग 0 के लिए हम लोग -2 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आंसर में। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन है। एक बार वीडियो को और अच्छे से देखना, कैसे क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, बिल्कुल समझ में आएगा। देखो
इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से कर लेते हैं। इसको हम लोग मेथड 1 लिख लेते हैं, ठीक है। जो ये हम लोग मेथड किए हैं उसको मेथड 1, और नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी सीख लो क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो क्वेश्चन को हम लोग फिर से रीराइट कर लिए। अब क्या देखो, इसमें एक चीज़ देखो कि ये x+2 का जो होल स्क्वायर है, ये क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो हम लोग जानते हैं कि इनइक्वालिटी में अगर किसी पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ x इंटू x+6 इंटू x-3 और इस x+2 के होल स्क्वायर को इधर डिवाइड कर दिए तो वो क्या होने वाला है, 0 ही हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0, तो ये हो गया। लेकिन हाँ, अब ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, इसको हम लोग को अब निकालना है। लेकिन यहाँ पे जो इसका रूट्स है, जो ये इस क्वांटिटी इस फैक्टर का रूट्स, इस एक्सप्रेशन लीनियर फैक्टर का एक रूट यहाँ पे मेंशन जरूर कर देना है कि x = -2 इसका रूट, इसको बगल में लिख देना, क्योंकि इसके रूट्स को हम लोग चेक करेंगे कि -2 हमारे आंसर में है कि नहीं। इसको अलग से हम लोग लास्ट में चेक करेंगे। चलो अब फिर हम लोग वहीं अपना मेथड यूज करते हैं। तो -6, 0 एंड 3 से बड़ा कोई भी नंबर डालो, तो 4 डाल के देखो तो इस एक्सप्रेशन में ये पॉजिटिव आने वाला है। फिर अब तो देखो, अब कोई भी यहाँ इवन पावर बचा नहीं, तो पॉजिटिव नेगेटिव करते जाओ। तो पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -6 क्लोज्ड और -∞ पर ऑलवेज ओपन, यूनियन 0 से 3 और यहाँ दोनों पर क्लोज्ड, क्योंकि 0 भी आंसर में है। अब लास्ट में हमें चेक करना है, ये जो हम लोग इसको लिखे हैं x = -2, इस फैक्टर का 0 या क्रिटिकल पॉइंट यहाँ हम लोग लिखे हैं, क्या ये हमारा आंसर में आना चाहिए कि नहीं, ये हमें बस चेक करना है लास्ट में। तो देखो x = -2 डाल के देख लो एक्सप्रेशन में, तो x = -2 इस एक्सप्रेशन को 0 कर देगा, और 0 हमको लेना है आंसर में। देखो लेस देन और इक्वल टू 0, बिल्कुल, तो ये आंसर में इंक्लूड होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन -2। तो बिल्कुल हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, मेथड 2 भी सिंपल है कि पहले हम लोग क्या कर दिए, x+2 के होल स्क्वायर को उस साइड भेज दिए, उसको वैनिश कर दिए, ठीक है। फिर अपना अकॉर्डिंग वो चेक किए, अपना जो भी है मेथड लगाएं और ये आंसर ला दिए। और लास्ट में हम लोग को जो हम लोग ये रूट है, जो इसका रूट बचा हुआ है, उसको लास्ट में चेक जरूर करना है कि वो हमको आंसर में लेना है या नहीं, क्लियर। तो ये भी एक अच्छा मेथड है, और ऊपर वाला भी मेथड अच्छा है, ठीक है। जैसे भी हम लोग कंफर्टेबल हैं उसको कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है लीनियर अपॉन लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर अपॉन लीनियर हम लोग तो जानते हैं, हमें बस क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करते जाना है और आंसर मिलते जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए वही मेथड, सेम मेथड लगाना है। चलो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो क्या बोल रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करना है। चलो मार्क कर देते हैं, दोनों लीनियर फैक्टर का रूट मार्क कर देते हैं। एक 3/2, ये फर्स्ट वाले का 3/2 रूट हो रहा है, और दूसरे वाले का जो डिनोमिनेटर में उसका 7/3। तो यहाँ 7/3 मार्क कर देंगे, और यहाँ 3/2। 7/3 3/2 से बड़ा होता है, इसलिए इसको राइट साइड में मार्क किए हैं। अब देखो 7/3 से कोई बड़ा नंबर ले लो, 7/3 से 10 ले लेते हैं। देखो 10 इधर कहीं होगा, इस रीजन को चेक करना है तो हम 10 ले लेते हैं, ठीक है। 10 डालकर देखेंगे इसमें, तो ये पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव, मीन्स ये रीजन पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। क्या ये जो एक्सप्रेशन है वो 10 पर क्या होने वाला है, मीन्स 7/3 से कोई भी बड़ा नंबर डालोगे तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। दोनों का जो पावर है वो ऑड ही है, 1 पावर है, मतलब कोई चक्कर नहीं है। डायरेक्ट यहाँ साइन अकॉर्डिंगली चेंज करते जाओ, रूट के अकॉर्डिंग अराउंड साइन चेंज करते जाओ। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें कौन सा रीजन आंसर चाहिए, रीजन हमारा आंसर है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, एक और बात, यहाँ पे देखो ये हम लोग 7/3 को कभी नहीं लेंगे, 7/3 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 7/3 लेते ही ये किसको 0 कर देगा, डिनोमिनेटर को 0 बना देगा, ठीक है। तो 7/3 कभी भी आंसर में नहीं लेना। अच्छा 3/2 को ले सकते हैं क्या, 3/2 न्यूमरेटर को 0 बनाएगा, और ये ऑल ओवर एक्सप्रेशन फिर 0 हो जाएगा, और 0 हमको लेना है, क्योंकि जो बोल रहा है वो इनइक्वालिटी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इक्वल टू 0 ये चलेगा। तो चलो फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 3/2, क्योंकि पॉजिटिव है तो ये वाला रीजन लेना है, -∞ टू 3/2, -∞ पर ओपन और 3/2 पर क्लोज्ड, यूनियन 7/3 टू इन्फिनिटी। 7/3 पर ओपन लिख देना, और यहाँ भी ओपन। 7/3 पर ओपन क्यों लगा है, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 हम लोग नहीं कर सकते, मैथ्स में कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, चेक कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है x² - 5x + 6 डिवाइडेड बाई x² - 3x + 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 0। तो हम लोग स्टेप जानते हैं कि हमें हमेशा लीनियर फैक्टर में चेंज करना ही है। तो चलो दोनों को हम लोग लीनियर फैक्टर में, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लीनियर फैक्टर में चेंज करते हैं। तो ऊपर वाले हो जाएगा x - 3 इंटू
एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। चेक कर लेना, यही लीनियर फैक्टर निकल के आएगा दोनों का। तो ये लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, देखो ये दोनों लीनियर फैक्टर ऊपर नीचे कॉमन आ गया तो काट सकते हैं, बिल्कुल काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसके रूट्स को हम लोग बगल में ज़रूर लिख लेंगे, एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू बगल में ज़रूर लिख लेना। अब क्या करोगे, जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया वो है एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इज़ लेस देन इक्वल टू जीरो। अब ये बगल में क्यों लिखे हैं, ये इसका भी रीज़न हम देंगे लास्ट में। तो ये हो गया आंसर। देखो तो अब क्या करना है कि इसके रूट्स को मार्क करो नंबर लाइन पर। तो एक शायद 3 आएगा और एक 1 आने वाला है रूट। चलो 3 से कोई भी बड़ा नंबर चूज़ कर लो, 5 डाल के देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। फिर अकॉर्डिंगली साइन चेंज कर देना है, रूट्स के अराउंड साइन चेंज करो तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें आंसर क्या लेना है, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव आंसर लेना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ से क्या दिख रहा है, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3। और 1 को आंसर में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे 1 को आंसर में, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को क्या कर दे रहा है, 0 बना देगा। तो 1 आंसर में नहीं होगा। तो 1 पर क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट, और 3 पर क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि 3 अगर लेंगे तो ये एक्सप्रेशन को 0 कर देगा, जो कि 0 आंसर में इंक्लूड करना है। 0 हो सकता है, एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 भी एक्सेप्टेड है, तो आंसर 3 हो गया। बट ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, उसका रीज़न दे रहे हैं। देखो ये एक्सप्रेशन को अगर अच्छे से देखें, ये हमारा एक्सप्रेशन ये नहीं था जो हम लोग ये सॉल्व किए हैं, एक्सप्रेशन एक्चुअल में ये नहीं था, एक्सप्रेशन हमारा ये था, ये बोल सकते हो, या फिर ये ऊपर वाला, ठीक है, एक्चुअल एक्सप्रेशन ये था। अब इसमें अगर देखो, अगर हम लोग आंसर क्या ले लेते हैं, 1 से 3 पूरा रियल नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 1 को ओपन रखें, और 1 से 3 में देखो एक 2 भी आता है नंबर, ठीक है, अगर 2 आएगा तो यानी इस आंसर के अकॉर्डिंग हम 2 भी आंसर को ले रहे हैं। अब जब 2 को इसमें पुट करो, इस एक्सप्रेशन में पुट करो, तो 2 क्या कर दे रहा है, डिनोमिनेटर को 0 कर दे रहा है कि नहीं। अगर मान लो ये फैक्टर को हम लोग काटे नहीं है, ठीक है, इस फैक्टर को अभी के लिए हम लोग काटे नहीं है, ठीक है, इसको कैंसिल आउट नहीं किया, तो ये डिनोमिनेटर को 0 कर दे रहा है क्या, 2 को रखेंगे बिल्कुल 0 कर दे रहा है। तो ये तो एक्सेप्टेड ही नहीं है मैथ्स में, कभी भी डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है। इसी कारण हम ये 2 को हम लोग अलग से लिखे थे। तो हमारा 2 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर एक्चुअल एक्सप्रेशन में जाके देखो, एक्चुअल एक्सप्रेशन में 2 एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं, उसका रीज़न भी देख लो, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 कर दे रहा है। मेरा एक्चुअल एक्सप्रेशन ये नहीं था, ये तो कट करने के बाद आया ना फैक्टर, ये एक्स माइनस टू और एक्स माइनस टू काटने के बाद ये आया एक्सप्रेशन। बट हम लोग को ये जो रखना है 2, वो तो एक्चुअल एक्सप्रेशन में देख रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो नहीं, तो यानी इस 2 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा हमें अपने आंसर से। तो देखो कैसे करते हैं, तो 1 से 3 ऐसे करते हैं। देखो इसको यहाँ काटो और यहाँ लिख दो, इसको मिटाते हैं। फाइनल आंसर जो है वो है एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2। 1 पर ओपन रखना है, 2 पर भी ओपन रखो, और यूनियन 2 से 3 पर क्लोज डाल दो और 2 पर ओपन, ठीक है। यहाँ पे आंसर को ब्रेक कर दें। या फिर एक और तरीका है, एक्स बिलोंग्स टू 1 से 3 लिख दो बिल्कुल, और 1 पर ओपन रहेगा, क्योंकि 1 भी क्या कर देगा, डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है। 1 पर ओपन रहेगा और 3 पर क्लोज रहेगा, और यहाँ पे ऐसे माइनस, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग 2, ये ऐसे लिख दो, 2 को एक्सक्लूड कर दें। तो आंसर का रिप्रेजेंटेशन ये भी सही है और आंसर का रिप्रेजेंटेशन ये भी सही है, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है। तो यहाँ से हम लोग को ये फैक्ट जरूर ध्यान रखना है, फैक्टर तो कैंसिल आउट कर दो, लेकिन उसके रूट्स को हम लोग को चेक करना है, वो रूट हमारा आंसर में होगा कि नहीं, वो जरूर चेक करना है। इस केस में नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 बना दे रहा है, डिनोमिनेटर को 2 फैक्टर 0 बना रहा है, एक 1 एंड एक 2। तो 1 और 2 तो हमारे आंसर में रहने ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो, आई होप ये समझ में आया होगा, और इस वीडियो को कई बार देखना, अगर नहीं पहली बार नहीं समझ में आता है 2-3 बार जरूर वीडियो को देखो, और गारंटी दे रहे हैं समझ में आना ही है। बहुत सिंपल चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो अक्सर बच्चे ये गलती करेंगे कि ऐसे लिख देंगे 1/x+1 है, x+1 को उस साइड भेज देते हैं, इज़ ग्रेटर देन x+1, एंड यही स्टेप गलत हो जाता है। इस x+1 को हम लोग कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मीन्स उस साइड नहीं भेज सकते इनइक्वालिटी के। क्यों नहीं भेज सकते, क्योंकि हम x+1 के साइन को नहीं जानते हैं, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में तो साइन चेंज नहीं होता है, और अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज होता है। तो हमें इस नंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि पॉजिटिव
है कि नेगेटिव है? क्यों नहीं है? क्योंकि देखो x को अगर हम लोग 1 2 3 4 डालते हैं तो ये पॉजिटिव रहता है, अगर x को हम लोग -3 -5 -10 डालते हैं तो नेगेटिव रहता है। तो कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा इसके बारे में हमें पता नहीं है एक्चुअल में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर? अगर देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? तो सबको एक साइड जीरो बना लो। देखो कभी भी इनइक्वालिटी आया ना, क्वेश्चन इनइक्वालिटी की क्वेश्चन है तो एक साइड जीरो बनाना ही बनाना है। एक साइड मतलब ये राइट हैंड साइड में ही जीरो बना लो। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/x+1 और 1 को साइड ले आओ, -1 इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब इसका ये ले लो, एलसीएम ले लो, तो x+1 और ये 1 - x+1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब देखते हैं यहाँ पे 1 - x -1, ये 1 कट गया और यहाँ x+1 है नीचे, इज़ ग्रेटर देन 0। मीन्स जो फाइनल आया वो क्या है? x - x डिवाइडेड बाई x+1 इज़ ग्रेटर देन 0। इस माइनस को हम लोग उस साइड दे सकते हैं बिल्कुल, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड। हाँ, -1 से मल्टीप्लाई करते ही क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का, तो यहाँ आ जाएगा x/x+1 लेस देन 0। इस स्टेप से ये स्टेप गए बिल्कुल। ये इनइक्वालिटी में डिस्कस हो चुका है कि ये कब साइन चेंज होता है, कैसे साइन चेंज होता है। लेक्चर नंबर 6 बेसिक मैथ्स, लेक्चर नंबर 6 आई स्टडी, बिल्कुल उसको सर्च करने लें और उस लेक्चर को देख के ही ये लेक्चर देखना। ठीक है, तो बिल्कुल और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ ये होता है, तो साइन चेंज हो गया। अब देखो अब हम लोग को बिल्कुल अब तो अपना आ गया है उसमें, अब लीनियर फैक्टर में आ गया है, सब कुछ लीनियर फैक्टर में टूट चुका है। रूट्स को मार्क करना है रियल नंबर पे, रियल लाइन नंबर पे। तो देखो यहाँ एक -1 होगा और एक रूट 0 होने वाला है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो 0 से कोई भी बड़ा नंबर डाल के देखो इस एक्सप्रेशन में, तो 0 से कोई बड़ा नंबर डालते हैं 4 डिवाइडेड बाई मीन्स 5, पॉजिटिव आ रहा है। साइन चेंज करते जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए? लेस देन 0 वाला आंसर है, लेस देन 0 वाला हमें चाहिए रीजन। तो हमारा रीजन ये है। ठीक है, आंसर में ये है। अब बताओ कि देखो -1 तो नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि -1 लेते ही क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर 0 क्रिएट हो जाएगा, तो -1 आंसर्स पे इंक्लूड नहीं होगा। 0 ले सकते हैं क्या? 0 भी इस बार नहीं लेंगे, क्योंकि आंसर क्या है? केवल लेस देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0, ओनली लेस देन 0। तो मीन्स जो हमारा फाइनल आंसर है वो x बिलोंग्स टू -1 to 0 दोनों पर ओपन ब्रैकेट। तो ये आंसर है। तो चेक करना इसको कैसे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे कि अगर कभी भी ऐसा आता है तो हमको एक साइड ले जाना है और एक साइड 0 क्रिएट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई गलती से भी नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमारा आंसर गलत होने लगेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। बाकी तो क्वेश्चन आसानी और कुछ नहीं किए हम लोग। ठीक है, एक बार इसको चेक करो, दोबारा वीडियो को देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो। तो जैसे अभी ऊपर डिस्कस किए कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से बचेंगे, वैसे ही इस क्वेश्चन में भी हम लोग क्या करेंगे? एक साइड इक्वेशन को लाएंगे। तो x+1 डिवाइडेड बाई x -1, और इस एक्सप्रेशन को इस साइड लाओ तो -x+5 डिवाइडेड बाई x+1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से बचना है हम लोग को हमेशा। तो अब कब तक बचेंगे? जब तक हमें इस एक्सप्रेशन का साइन नहीं पता है। ठीक है, ये x -1 ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई से बचते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखो इसमें एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेने पे हमारा शायद ये होने वाला है, आंसर है x -1 इंटू x+1। अब यहाँ पे आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस x -1 इंटू x+5 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो शायद आने वाला है, ये है x² + 2x+1 और माइनस टाइम्स x² + 4x एंड -5 और होल डिवाइडेड बाई x -1 इंटू x+1 और ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, इस माइनस को खोलते हैं तो x² + 2x + 1 माइनस x² - 4x + 5 डिवाइडेड बाई x -1 इंटू x+1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये x² कैंसिल हो गया और फाइनल जो बचा वो हमारे पास बचा एक्सप्रेशन 6 - 2x डिवाइडेड बाई x -1 इंटू x+1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन बचा है हमारे पास। अच्छा, हम यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3 - x डिवाइडेड बाई x -1 इंटू x+1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 जो कॉमन लिए हैं वो हम लोग इसको इस साइड भेज दिए, क्योंकि हमको पता है कि 2 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो 2 को हम लोग डिवाइड कर दिए 0 से, और जो साइन है, जो इस इनइक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस 2 को हम लोग इस साइड डिवाइड कर देते हैं।
नेक्स्ट अब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, लीनियर फैक्टर में भी चेंज हो गया है। बस हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर लीनियर फैक्टर को मार्क करना है अकॉर्डिंग मीन्स सीक्वेंस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं -1 एंड 1 एंड 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 से कोई भी बड़ा नंबर लो। 3 से अगर हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं, 4 रख लो। 4 रखेंगे तो नीचे पॉजिटिव और ऊपर में नेगेटिव आने वाला। तो ऑल ओवर ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अब क्या करो, साइन रूट्स के अकॉर्डिंग, रूट्स के अराउंड साइन चेंज करते जाओ, क्योंकि सबका पावर क्या है, ऑड ही है। तो माइनस प्लस, क्लियर। अब हमें कौन सा रीजन चाहिए आंसर में, तो रीजन शायद ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला है। तो ये वाला रीजन आंसर में होगा और ये वाला रीजन आंसर में होगा। अब देखो यहाँ पे 1 और -1 को आंसर में इंक्लूड तो कभी नहीं करेंगे। तो -1 पे क्रॉस, 1 पर क्रॉस, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 बना सकते हैं, 0 बना देंगे। 1 और -1 रखेंगे तो डिनोमिनेटर को 0 बना देंगे। तो ये हमारा आंसर में नहीं होगा। अच्छा, 3 आंसर में इंक्लूड होगा बिल्कुल, क्योंकि 0 भी चलेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो फाइनल जो आंसर है हमारा -∞ से -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 से 3, 1 पर ओपन 3 पर क्लोज्ड। तो ये फाइनल हमारा आंसर है, इसको चेक करना। तो बहुत सिंपल है, तो इसको दोबारा से वीडियो को देख सकते हो अगर नहीं समझ में आया। सो अब हम लोग कुछ IIT JEE प्रीवियस IIT JEE के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो आया हुआ है हमारा किस में, 1978 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये और एक और नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले IIT JEE जो होता था वो रिटन लेता था एग्ज़ाम, ठीक है। आज जो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते थे ना, पहले ऐसा नहीं था, ऑप्शन मिलता ही नहीं था, क्वेश्चन है बस उसका सॉल्यूशन करो, ठीक है। तो वो पहले हम लोग को ऐसे आता था हम लोग के साथ। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग को, ये देखो क्वेश्चन को वैसे ही हम यहाँ पे रीराइट फॉर्म कर दिए हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल इंटीजर्स x, मतलब हमें जो भी आंसर करना है वो इंटीजर करना है, ठीक है। ये इंटीजर x का मतलब क्या हुआ कि जो भी आंसर आ रहा है वो इंटीजर वाला ही एक्सेप्ट करेंगे। चलो ठीक है। फॉर विच ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, हमको वो इंटीजर वैल्यू ऑफ x बताओ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्वेश्चन देख के लग रहा है सर यहाँ 2 या 3 इनइक्वालिटी कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे एक साथ, एक यहाँ इनइक्वालिटी लगा और एक यहाँ इनइक्वालिटी लगा। देखो कैसे ब्रेक करते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग, ध्यान से समझना। यह है 5x - 1 लेस देन x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये एक इनइक्वालिटी हुआ और इसको तोड़ दो, फिर एक और इनइक्वालिटी बना लो, x + 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 7x - 3। अब लोग देखो कैसे ब्रेक किए, पहले इस 2 इनइक्वालिटी को एक साथ सॉल्व करो, देखो, और फिर इन 2 इनइक्वालिटी को एक साथ। मीन्स कहने का मतलब ये है कि पहले हम लोग क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को एक साथ सॉल्व करेंगे, फिर इस इनइक्वालिटी को एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो दोनों का आंसर आएगा, ये पहला इनइक्वालिटी बना लिए, ये दूसरा इनइक्वालिटी बना लिए, और जो दोनों का आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन सॉल्यूशन लेंगे। जो इनइक्वालिटी 1 है, ये हमारा इनइक्वालिटी क्या हुआ 1, और ये हमारा इनइक्वालिटी 2 हुआ। अब इन दोनों से जो भी सॉल्यूशन आएगा, मीन्स इनइक्वालिटी 1 सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आया, इनइक्वालिटी 2 सॉल्व करके जो भी सॉल्यूशन आया, उनका हम लोग कॉमन आंसर लेंगे। कॉमन आंसर क्यों लेंगे, क्योंकि देखो ये क्या बोल रहा है, 5x - 1 लेस देन x + 1 का होल स्क्वायर, इससे जो सॉल्यूशन आया, और x + 1, और साथ ही साथ x + 1 का होल स्क्वायर भी छोटा होना चाहिए 7x - 3 से, ठीक है। ये दोनों कंडीशन साथ साथ पूरा होना चाहिए, तो ही हमारा ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो समझ में आ गया क्या, क्यों इंटरसेक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है, ये पहला इनइक्वालिटी और दूसरा इनइक्वालिटी दोनों साथ साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, इसीलिए हम लोग को इसका इंटरसेक्शन वाला लेंगे। चलो अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो जो हमारे पास पहला इनइक्वालिटी है वो क्या है, 5x - 1 इज़ लेस देन x + 1 का होल स्क्वायर। चलो इसको इस साइड लाते हैं, एक साइड। तो 5x - 1 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर इज़ लेस देन 0। अगर हम लोग इसको ओपन करेंगे तो देखो 5x - 1 माइनस x² - 2x - 1 इज़ लेस देन 0। फिर अच्छे से रीराइट करेंगे तो -x² + 3x एंड -2 इज़ लेस देन 0। और हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो -x² - 3x + 2 इज़ लेस देन 0, और माइनस को इस साइड भेज देते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो x² - 3x + 2 इज़ ग्रेटर देन 0। ये सब पार्ट हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं, इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं है। यहाँ इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, x - 2 × x + 1
एक्स प्लस वन, नो सॉरी एक्स माइनस वन ही आएगा, ठीक है, यहाँ एक्स माइनस वन, ठीक है। ये दो लीनियर फैक्टर में तोड़ दिए और ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है क्या, देख लो एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो दोनों के रूट्स को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। तो एक 1 है और एक 2 है। 2 से बड़ा नंबर रखो इसमें, इस रीजन के लिए चेक करने के लिए 2 से बड़ा नंबर रखते हैं। तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्लियर है क्या? तो हमारा जो आंसर है वो ये, ठीक है, ये हो गया। चलो इस दूसरे वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लाइन बना देते हैं। दूसरा इनइक्वालिटी यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर लेस दैन 7x माइनस 3, और यहाँ इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 7x प्लस 3 लेस दैन 0, ठीक है क्या। यहाँ पे अच्छे से इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x एंड प्लस 4 इज़ लेस दैन 0। इसको भी दो लीनियर फैक्टर में तोड़ देते हैं तो आएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4, चेक कर लेना, ठीक है। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 लेस दैन 0, हाँ सही है, ठीक है। ये दोनों फैक्टर से अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। तो एक शायद 1 आने वाला है और एक 4 आने वाला है। 4 से कोई भी बड़ा नंबर रख के देखो, इसमें 4 से बड़ा नंबर रखेंगे तो शायद पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब हमारा आंसर क्या है, आंसर है लेस दैन 0 वाला। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से 4, और दोनों पर ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि कहीं भी 0 इंक्लूड नहीं है आंसर में, ठीक है, केवल लेस दैन 0 है। तो लेस दैन 0 का मतलब 1 से 4, 1 और 4 इंक्लूड नहीं रहेगा आंसर में, ठीक है। यहाँ से ये आंसर मिला, और इससे हमें क्या सोल्यूशन मिला था, हमें ग्रेटर दैन 0 को एक्सेप्ट करना था। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 और ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ भी हमें 0 नहीं लेना है, तो यूनियन, और यहाँ 2 से इन्फिनिटी और ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अब ये जो हमारा सॉल्यूशन 1 है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन 1, और इसे हमें क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन 2। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन कॉमन सॉल्यूशन आएगा, वो हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। वो पहले ऊपर डिस्कस कर चुके थे ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग एक ही नंबर लाइन पे इन दोनों को प्लॉट कर देते हैं। तो ये पहला हम लोग ब्लैक कलर से कर रहे हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 से बड़ा ये सारा मतलब रीजन हमारा आंसर है, और ये 1 से छोटा ये पूरा रीजन आंसर है। क्लियर है क्या? यहाँ 1, ठीक है। तो ये फर्स्ट हम लोग प्लॉट कर दी, और इसी नंबर लाइन पे हम लोग इसका भी आंसर प्लॉट कर देते हैं, 1 से 4। तो 1 कहाँ है, 1 यहाँ है, और 4 कहीं यहाँ पे होगा। तो 1 से 4 मीन्स इसको नीचे से कर देते हैं, 1 से ये 4, ठीक है, पूरा आंसर है। 1 और 4 इंक्लूड नहीं है हमारे आंसर में। तो कॉमन पार्ट मेरे ख्याल से तो ये आया है क्या, ये दोनों में कॉमन पार्ट ये आ रहा है, ठीक है। ये ब्लू कलर से इसको कर देते हैं, ये है कॉमन पार्ट, ठीक है। दोनों सॉल्यूशन का कॉमन पार्ट यही है, 2 से 4, ठीक है, 2 से 4। तो फाइनल जो हमारा कॉमन सॉल्यूशन आया है वो x बिलोंग्स टू 2 से 4, और दोनों पर ओपन ब्रैकेट है। क्लियर है क्या? अब हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड ऑल इंटीजर्स x फॉर विच ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो 2 से 4 और दोनों पर ओपन ब्रैकेट है, और इंटीजर लेना है। तो 2 से 4 में कितना इंटीजर आएगा, केवल एक इंटीजर आ रहा है, वो भी 3। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर होगा x इज इक्वल टू 3, ओनली x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन का आंसर होगा, क्योंकि हमें इंटीजर आंसर देना है। अगर इंटीजर नहीं देना होता तो ये वाला आंसर होता 2 से 4, कुछ भी ले लो रियल नंबर, ओपन ब्रैकेट 2 से 4, बट इंटीजर आंसर करना है तो 2 से 4 के बीच में केवल एक ही इंटीजर आता है, वो है 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन IIT-JEE का। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है कि फाइंड ऑल सेट ऑफ x फॉर विच 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 1 अपॉन x प्लस 1। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग रीराइट कर लेते हैं। 1987 में ये क्वेश्चन आया था, तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके लिए बोल रहा है सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, सिंपली यही बोला है, 1987 का क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है, अब तो हम लोग सीख ही चुके हैं कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो अपना है रीराइट करो, 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इज़ ग्रेटर दैन 1 अपॉन x प्लस 1। अब हम लोग तो समझ चुके हैं ना कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो एक साइड ला देते हैं, इक्वेशन को इस साइड ला देते हैं। तो 2x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और ग्रेटर दैन 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने से क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2,
ठीक है, एलसीएम लो, और यहाँ पे जो ये हो जाएगा 2x इंटू 2x प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, और ग्रेटर देन 0। तो इसको अच्छे से रीराइट करने के बाद जो यहाँ पे आ रहा है ये होगा 2x² प्लस 2x माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू, अब इसको अगर हम लोग देखें तो तोड़ सकते हैं क्या दो फैक्टर में, तो बिल्कुल क्या क्या फैक्टर आने वाला है यहाँ देखो, 2x² प्लस 5x प्लस 2, इसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्या करेंगे, 2x² प्लस 4x प्लस x प्लस x प्लस 2, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 और यहाँ से भी प्लस x प्लस 2, तो 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इस चीज़ को हम लोग इसको यहाँ मिटा देते हैं। तो हम दो लीनियर फैक्टर में उसको इक्वेशन को तोड़ दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और फाइनली ये ग्रेटर देन 0। ऊपर वाले को अगर अच्छे से सॉल्व करें तो ये 2x² कट गया और बचा जो हमारा आंसर ऊपर में 2x माइनस, हाँ, मीन्स माइनस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या? यहाँ ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और जो माइनस हम कॉमन लिए थे उसको राइट हैंड साइड भेज दिए, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होकर लेस देन 0 हो गया। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिए और इसको हम लोग इस साइड भेज दिए, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। और अब देखो, अब तो बहुत सिंपल है, अब कुछ करना ही नहीं हमें, नंबर लाइन पे बस रूट्स को मार्क करते जाना है। सारा सबका सब लीनियर फैक्टर का पावर ऑड है, मीन्स 1 पावर है, सबको मार्क कर दो नंबर लाइन पर। तो बस ध्यान से हमें ये मार्क करना है, अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नंबर लाइन पे मार्क करते जाना है। तो एक शायद -2/3 -2 होने वाला है, और एक -2/3 एंड -½ कौन बड़ा है, तो -2/3 और -½ में कौन बड़ा हो सकता है, तो देखा जाए तो ये 2.6.5, तो ये शायद यहाँ पे आ जाएगा -2/3, और उससे भी पहले आएगा -1, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, -1 -2/3 एंड -1/2 एंड माइनस, हो गया क्या सारा मार्क? हाँ बिल्कुल हो गया। तो बस इतना ही। तो जो 4 रूट्स थे उनको हम लोग नंबर लाइन पर मार्क कर लिए हैं। देखो एक बार और मिला लेते हैं, -2, हाँ -2 हो गया है, -1 मार्क हो चुका है, -½ मार्क हो चुका है, और -2/3 भी मार्क हो चुका है। चलो अब हम लोग को क्या करना है कि -2 से कोई भी बड़ा नंबर डालकर देखो, ये रीजन के लिए चेक करना है हमें। तो इस रीजन में -2 से कोई बड़ा नंबर डालो, 5 डाल लेते हैं, तो सब पॉजिटिव आ रहा है क्या? हाँ, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है। ठीक है, प्लस माइनस चलते जाएगा, सारे रूट्स के अकॉर्डिंग साइन चेंज होते जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सबका पावर ऑड है। ठीक है, सारे लीनियर का पावर ऑड है, तो रूट्स के अकॉर्डिंग साइन चेंज होते जाएगा। ये हम लोग बहुत पहले से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमें कौन सा रीजन आंसर करना है? लेस देन 0, केवल लेस देन 0 वाला। ठीक है, लेस देन 0 में मीन्स कोई भी रूट्स इंक्लूड नहीं होगा। 0 डिनोमिनेटर को जो 0 कर रहा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा, और जो न्यूमरेटर को 0 कर रहा है वो भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है? फाइनल आंसर नेगेटिव आंसर चाहिए तो -2 से -1 ओपन यूनियन -2/3 से -½ ठीक है, तो ये हमारा आंसर, फाइनल आंसर ये है। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी। तो चलो, आई होप ये लेक्चर समझ में आया होगा, और बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, और जो भी डाउट है अपने कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर अबाउट सेक्शन में, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है और वहाँ इंस्टा ID भी है, और बिल्कुल वहाँ से भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और हम लोग बिल्कुल जवाब देंगे आपके क्वेश्चन का। और मन लगाकर पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।